हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 21 मई दिन मंगलवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस में आज विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाले हालात, बोले योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने विपक्ष को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को राम मंदिर बनाना था तो वो इटली में ही बना देते। देखें ये वीडियो। मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना लो। लेकिन बहनों और भाइयों, उनको याद आज आ रही है, क्योंकि भगवान जब किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसको पहले उल्टी बुद्धि दे देते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अमेरिका, कनाडा और अरब देशों से आम आदमी पार्टी को मिली करोड़ों की अवैध फंडिंग। ईडी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। ईडी ने गृह मंत्रालय को आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से धन प्राप्त हुआ है। फंड ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न दानदाताओं द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है। ये ईडी की कार्रवाई नहीं, बीजेपी की कार्रवाई है। विदेशी फंडिंग के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कोर्ट में चल रहे मामलों के बीच अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेशी फंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जानबूझकर कम करवाई जा रही वोटिंग, आदित्य ठाकरे का ईसी पर संगीन आरोप। महाराष्ट्र में 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। इस बीच यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पॉकेट्स में वोटिंग जानबूझकर कम करवाई जा रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं के लिए कोई सुविधा नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है। मुंबई में कई ऐसी जगह है, कुलाबा हो, मलबार हिल हो, वहाँ पर वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन शिवडी हो, वर्ली हो, कम दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो लोग काफी सारे रास्ते पे आ रहे हैं। टर्नआउट इसे कहते हैं जहां आप वोटिंग की प्रोसेस पूरी करते हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ है कि मुंबई में इलेक्शन कमीशन ने, जो इलेक्शन कमीशन का काम देख रहे हो, बहुत ही खराब काम है। खर्चा तो बहुत किया है, लेकिन इतना खराब काम किया। अगर यहाँ जाम्बोरी में देखेंगे तो बूथ तो लगा है, लेकिन जहाँ लोग बैठने चाहिए, छांव होनी चाहिए, छांव नहीं है, पानी नहीं है, फैन नहीं है, तो फिर क्या आप चला रहे हो? कौन सी सिस्टम चला रहे हो? क्यों हमारा टैक्स पेयर का खर्चा करवा के ले रहे हो? तो ये बात आपने सोचनी चाहिए। हमने देखा नासिक, दिंडोरी या पालघर जैसे ग्रामीण इलाके हो, वहाँ पर वोटिंग टर्नआउट ज्यादा है धूप होने के बावजूद, लेकिन सिटी एरियाज में, मुंबई के सभी, मैं यही कहूंगा, मुंबई तो उतर ही है। मुंबई को आप दोष नहीं दे सकते। जहाँ से पालघर हो, कल्याण हो, थाना हो, नासिक हो, वैसे मुंबईकर भी उतर रहे। एक ही तकलीफ है, मुंबईकर आप देख रहे हो, तकलीफ इसी बात में महसूस करे कि हर एक को, मुझे अभी 2-3 मैंने रिपोर्टर्स के ट्वीट देखे, 2.5 घंटा, कोई 3 घंटा लाइन में खड़े है, बिना पानी के, बिना छाव के। हमारे यहाँ वर्ली में 3 महिलाओं का चक्कर है। ये चुनाव का कैसे नियोजन है, कैसे सोचा है, किसने प्लानिंग किया है? प्लानिंग किया है या नहीं किया है? यानी फिर आप दोष मुंबईकरों को दोगे कि मुंबई ने वोटिंग नहीं की। ये दोष पूरा चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग को अधिकृत तौर पर आप कोई कंप्लेंट फाइल करने? देखिए, मैंने तो ट्वीट किया है, कितनी बार अधिकृत अनधिकृत करे। ये लेटर राइटिंग का तो जमाना गया। आजकल उनकी भी आंखें खुली होनी चाहिए। अगर वो ऐसे कुछ प्रोग्राम निभा रहे हैं, जमीन पे, रास्तों पे कर रहे हैं वोटिंग का, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। कोई राजनीति दिखती है? हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल है, कई भाषाओं के पॉकेट्स में ज्यादा वोटिंग करवा के ले रहे। जहां हमारे मराठी एरियाज है, वहां थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं। भारत वापस आएं और जांच में शामिल होकर परिवार की गरिमा बचाएं, प्रज्वल रेवन्ना से पूर्व सीएम कुमारस्वामी की अपील।
HD कुमार स्वामी ने कहा उनके परिवार के सभी सदस्यों के फोन सरकार द्वारा टैप किए जा रहे हैं। हालांकि डिप्टी CM DK शिवकुमार ने इस तरह के आरोपों से साफ इनकार किया है। मोहम्मद मोखबर होंगे ईरान के नए राष्ट्रपति, खेमेनेई ने किया ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खेमेनेई ने मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का ऐलान किया है। मोखबर को ईरान के सुप्रीम लीडर का बेहद करीबी माना जाता है। 68 साल के मोखबर को 2010 में परमाणु मिसाइल गतिविधियों के कथित संलिप्तता की वजह से यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधित किया था। गुजरात ATS की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान मेड हथियारों के साथ पकड़े ISIS के 4 आतंकी। गुजरात ATS ने ISIS के 4 आतंकी पकड़े हैं। ये गिरफ्तारी अहमदाबाद एयरपोर्ट से हुई है। चारों आतंकी के पास से पाकिस्तान मेड हथियार बरामद हुए हैं। आतंकियों को यहूदियों के प्रमुख स्थलों को निशाना बनाने का टास्क दिया गया था। चारों आतंकी श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे और फिर वहां से अहमदाबाद आए। के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। के कविता के वकील ने कहा, मुझे मीडिया से मालूम चला है कि आरोप पत्र दायर किया गया है। कोर्ट ने कहा, हां, एक अभियोजन शिकायत दायर की गई है। के कविता के वकील ने आरोप पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह अभी भी जांच के दायरे में है। मां बेटे को छूकर निकल गई मौत, वीडियो में देखें कैसे कॉलेज बस के नीचे आने से बचे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में बाइक सवार मां बेटे एक कॉलेज बस के नीचे आने से बाल बाल बच गए। थोड़ा सा आगे पीछे होने पर दोनों की बस के पहिए से कुचलकर मौत हो जाती। यह पूरी घटना पास के एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब यह CCTV फुटेज वायरल हो रहा है, देखें ये वीडियो। स्वाति मालीवाल केस का अरविंद केजरीवाल के चुनाव कैंपेन पर कितना असर होगा? अरविंद केजरीवाल को जेल जाने और जमानत पर बाहर आने का डबल फायदा मिल रहा है, लेकिन स्वाति मालीवाल केस को ठीक से हैंडल करने में पूरी तरह फेल रहे, जिसका सीधा असर आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन पर पड़ने वाला है। सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल ये घटना रोक नहीं सकते थे? केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए, शराब घोटाला केस में कोर्ट से ईडी की मांग। कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि आपने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत क्यों मांगी है, अभी वो अंतरिम जमानत पर हैं। इस पर जांच एजेंसी ने कहा कि यह तब के लिए है जब वो आत्मसमर्पण करेंगे। दिल्ली छोड़ दो वरना अरविंद केजरीवाल के लिए मेट्रो स्टेशनों पर लिखी धमकी, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। डीसीपी दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि इस मामले की जानकारी मिली है, जांच करवा रहे हैं। धमकी किस मेट्रो की बोगी में लिखी है ये अभी पता नहीं चला है। उन मेट्रो स्टेशनों की तलाशी के लिए टीमें लगाई गई हैं जिनमें ये स्लोगन लिखा गया है। पहले अपने उम्मीदवार को जान ले, बोले वोट डालने पहुंचे ऋतिक रोशन। लोकसभा चुनाव का कल 5वां चरण था। देश भर की 49 सीटों पर कल मतदान हुआ। वहीं मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। कई फिल्मी सितारे बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे। इसी बीच अभिनेता ऋतिक रोशन भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बारे में, उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, उसके बाद know what you're voting for. तुम आए क्या जा रहे हो? बहन बेटियों को पिटवाते हैं और पीए को बचाने का नाटक, एमपी के सीएम का केजरीवाल पर तंज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा,
महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में इस ढंग का प्रदर्शन करके आप क्या चाह रहे हो? आप बहन बेटी का अपमान कर रहे हो, ये गलत बात है। हमें देखकर लोग वोट देने आएंगे, बोली पोलिंग बूथ पहुंची हेमा मालिनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मुंबई में वोट डाला। मतदान के बाद हेमा मालिनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, 400 पार का टारगेट भी पूरा होगा। जो लोग घर में बैठे हैं वे घर से बाहर निकले और मतदान जरूर करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, यशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, बाहर निकल के आके वोट देना आएंगे। उम्मीदवार हैं और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार है और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं। ये दान बराबर दे और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना सब लोग 400 पार का सपना 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। तो लोग प्रभावित है मोदी जी से, और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो मत इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता देगी जवाब, बोले कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा। लोकसभा चुनाव का कल 5वां चरण था। 5वें चरण में देश भर की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें अमेठी, रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश की करीब 14 सीटें शामिल हैं। वहीं स्मृति ईरानी के सामने खड़े कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि जनता 4 जून को जनता ने जो मन बनाया है उसका नतीजा सामने आएगा। देखें ये वीडियो। कनेक्ट था, वो ट्रेमेंडस था, उसको मैंने सीखा कि मतलब वो मेरे को मतलब इनसे अच्छा लगा। स्मृति ईरानी को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं अमेठी में? ये चैलेंज तो जनता बताएगी, मैं तो क्या चैलेंज बताऊंगा। मैं तो अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पॉजिटिव तरीके से लड़ रहा हूँ। बाकी तो यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि स्मृति लगातार बोलती रही कि राहुल यहाँ से नहीं आए और केएल शर्मा को भेज दिया। ये जैसे नॉन इश्यूज, आप इलेक्शन में इश्यूज के साथ लड़िए। वो वहाँ से लड़े, वहाँ से लड़े, ये कोई इश्यूज है इलेक्शन में? ये हमारी पार्टी का निर्णय है, ठीक है। ये उनको कमेंट भी नहीं करना चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी जी गुजरात से क्यों नहीं लड़े, मेरा सवाल है। तो उनको भी गुजरात से लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस यूपी में एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी। ये तो जनता बता रही है, 4 तारीख को पता चल जाएगा। गठबंधन की सरकार बनेगी या इनकी, ये तो 4 तारीख को पता। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं यहाँ के अमेठी के मुख्य? अमेठी के मुद्दे वही हैं जो उन्होंने विकास का काम नहीं किया, ठीक है। तो उसमें आवारा पशु यहाँ का मेन मुद्दा है, बिजली के बिल यहाँ मेन मुद्दा है। फिर उसके बाद यहाँ की टूटी सड़कें जो है वो मेन मुद्दा है, क्योंकि योगी जी कहते थे गड्ढा मुक्त सड़क बना देंगे, तो गड्ढा युक्त सड़कें हैं। तो ये मुद्दे हैं जो मैंने, और महंगाई एक मुद्दा है यहाँ पे, बेरोजगारी एक मुद्दा है। मेरा आखिरी सवाल, आज केएल साहब वहाँ जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन? जी, सब जगह कोशिश करेंगे मैक्सिमम पहुँचने की, जहाँ तक पहुँच पाया। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ केएल शर्मा साहब। रायबरेली में वोटिंग के बीच मंदिर पहुंचे राहुल गांधी की पूजा अर्चना। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी 5वें चरण की वोटिंग के बीच सोमवार को रायबरेली के एक मंदिर पहुंचे। राहुल गांधी ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राहुल गांधी मंदिर से जब निकले तो उनके माथे पर टीका लगा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद राहुल गांधी रायबरेली में पोलिंग बूथों के दौरे पर निकल गए।
राहुल गांधी पहुंचे पोलिंग बूथ का दौरा करने, बीजेपी वर्कर्स ने लगाए नारे। रायबरेली में वोटिंग के दौरान राहुल गांधी ने कई बूथों का दौरा किया। इस दौरान बछवाड़ा में जब वह एक पोलिंग बूथ पहुंचे तो वहां नारेबाजी होने लगी। राहुल गांधी जब कांग्रेस के पोलिंग बूथ एजेंट से मिल रहे थे तब वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और जय श्री राम जय घोष किया। भारत आया वूप, धोनी कोहली से लेकर रोनाल्डो तक है इस फिटनेस बैंड के फैन। वूप एक फिटनेस बैंड है और दुनिया भर में कई एथलीट और क्रिकेटर्स इस बैंड का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के सीईओ विल एमिड ने लिंक्डइन पोस्ट में कंफर्म किया कि अब वूप भारत में उपलब्ध है। यह बैंड कई दमदार फीचर्स के साथ आता है और इसे विराट कोहली से लेकर कई एथलीट और क्रिकेटर्स इस बैंड का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग में बढ़ोतरी, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। मई 2024 में हर दिन दिल्ली की अधिकतम बिजली की मांग मई 2023 की तुलना में ज्यादा है। पिछले साल मई के पहले 20 दिनों में दिल्ली की अधिकतम बिजली की मांग 5,781 मेगावाट थी। मई 2023 में औसतन बिजली की मांग 23 मई को 6,916 मेगावाट दर्ज की गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।